हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम लगभग 20 प्रश्न जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से, शिक्षा शास्त्र से, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च तथा सामाजिक विकास में निम्न होता है। यह एक उदाहरण है। मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर या इंटर व्यक्तिगत अंतर। बताइए दोस्तों, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत होता है, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च होता है और सामाजिक विकास में निम्न होता है, तो यह किसका उदाहरण होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रा व्यक्तिगत अंतर। इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां देखिए, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए, विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से इनमें से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, ये अपेक्षित नहीं है। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है या नैतिक विकास तेजी से होता है। बताइए दोस्तों, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है समावेशी कक्षा में। याद रखिएगा, सकारात्मक पक्ष में याद रखिएगा, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, समता और समानता, सुरक्षा सुनिश्चित करना, विविध जरूरतों को पूरा करना। बताइए दोस्तों, 12वां का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो उद्देश्य है, आप जानिए, समता लाना है और समानता लाना है। मतलब कोई भी जो वर्ग है, मतलब कोई भी जाति हो, धर्म हो, सभी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालक को दिया जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो समता और समानता लाना इसका राइट आंसर और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। विशिष्ट रूप से सुसज्जित, अलग से स्थित, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करना, मतलब शिक्षार्थियों, यहाँ पर विद्यार्थी को ही बोला जाता है। याद रखिए दोस्तों, नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक। विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, किसके लिए आपको बताना है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट रूप से सुसज्जित कक्षा के लिए आदर्श है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या डी 45 मिनट। बताइए दोस्तों, अगर पता हो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, भारत में जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण, उसकी जो अवधि है कुल समय, वो 36 मिनट है। 36 मिनट है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। तो देखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? बालक के विकास पर कौन सा इसमें से प्रभाव डालता है? क्या समाज डालता है, परिवार डालता है, विद्यालय या ये सभी? बताइए दोस्तों, बालक के विकास पर प्रभाव कौन डालता है? समाज, परिवार या विद्यालय? तो देखिए, बालक के जो विकास है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक, बौद्धिक, कुछ भी विकास हो, उसमें ये सभी प्रभाव डालते हैं, समाज, परिवार और विद्यालय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से? बताइए दोस्तों। तो देखिए, शारीरिक विकास की बात कर रहा है, मानसिक विकास की नहीं। तो शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, नहीं पूछा है, तो बुद्धि से नहीं होता है, बल्कि शारीरिक विकास में शरीर के भार में वजन मतलब वृद्धि होती है, कंकाल के तंत्र में वृद्धि होता है, मांसपेशियों की वृद्धि होती है। तो ये रहेगा तीनों, ऑप्शन बी नहीं रहेगा। तो शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सभी? बताइए दोस्तों, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति की जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो देखिए, ये सभी, मूल प्रवृत्ति उसकी, वंशानुक्रम भी, वातावरण, ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों जो है वो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती हैं। प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र, अंतर्मुखी स्वभाव? बताइए दोस्तों, प्रतिभाशाली छात्र कौन होते हैं? उनका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, अपने निर्णय में स्वतंत्र, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 20 प्रश्न, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों, शाला में आधारित जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है और ये शिक्षक के द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन मतलब परीक्षा लेना। तो इसमें क्या होता है, तनाव कम करने के लिए सतत मूल्यांकन आवश्यक है कि मूल्यांकन को नियमित रूप से करने के लिए या अपने कार्य को जांचने के लिए? एक शिक्षक अपने कार्य को किस हद तक पूरा कर पाए इसे जांचने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है? बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तनाव कम करने के लिए बच्चों का, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए और अपने कार्य को जांचने के लिए कि बच्चे कहाँ तक सफल हुए। सीईई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है, मतलब वही बताया जा रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सीईई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसके हिंदी में होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करें, अधिक अध्ययन सामग्री को शीघ्र से याद करने में मदद करने के लिए, याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है, उसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडल, उदाहरण, समझ, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? अनुभव, बुद्धि, समझ या अनुभूति? बताइए दोस्तों। तो देखिए, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना, ये अनुभूति में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं जैसे शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा या खास शिक्षा? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इस प्रकार की शिक्षा को खास शिक्षा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? ऑप्शन है क्रोध, भूख,
स्थान छोड़ना, डर। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? तो देखिए, क्रोध जो है संज्ञान से जुड़ा है, भूख भी और डर भी, लेकिन स्थान छोड़ना ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ये नहीं आएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? निम्न दृष्टि बालकों की, कार्य निष्पादन परीक्षण, कक्ष परीक्षण, नेत्र जांच, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य निष्पादन परीक्षण जो है निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है, बल्कि ये दोनों हैं, याद रखिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्रतिभाशाली को भी बोला जाता है, यहाँ पर मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? प्रदर्शन कौशल, परिचय कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? तो देखिए, परिचय कौशल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पूर्व ज्ञान मतलब एक कक्षा में कोई भी शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो वो पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चों से प्रश्न करता है कि उस विषय में बच्चों को पहले से कुछ पता है या नहीं, उसे ही बोलते हैं प्रस्तावना कौशल। तो पूर्व ज्ञान का जो है परीक्षा ली जाती है एक शिक्षक के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे और कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ लोग कमजोर हैं, यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लिंग अंतर, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत उन्नति। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत असमानता। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता होती है, तो कुछ छोटे, लंबे, काले, गोरे, हिष्ट पुष्ट, कमजोर, तो ये व्यक्तिगत असमानता या व्यक्तिगत भिन्नता आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? निरुतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण, व्यक्तिक विभिन्नता। बताइए दोस्तों, 29 का क्या रहेगा राइट आंसर? तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, मतलब प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, कुछ न कुछ खूबी होती है, सभी अलग होते हैं, तो व्यक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। एक बच्चा सा और वाज तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है डिसलेक्सिया से, शब्द जबलिंग विकार से, डिसलेक्सीमिया से या डिसमार्फिया से। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया से। पढ़ने संबंधी विकार उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न शिक्षा शास्त्र से या शिक्षण अभिरुचि से, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।